को गोवर्धन पूजा की आज के दिन से बधाई देता हूँ और भैया दूज की बधाई देता हूँ। और आज मैं जो खास वार्ता आज के दिन रखी हुई है हमने, वो कंगना रनौत जी का जो कार्यक्रम है दिशा कमेटी के, उस बारे में है। मगर उससे पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि इस वर्ष भी उनका दौरा हुआ था। किरण रिजिजू जी आए थे, लाहौल स्पीति का विस्तृत दौरा किया उन्होंने 2 दिवसीय, और कंगना जी भी साथ में थे उनके। 250 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने विभिन्न योजनाओं को दी और उससे बहुत ज्यादा लाभ पहुंचा, और खास तौर से हमारा जो पर्यटन है वहां का, उसको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचा। और अलग अलग उसको, और अभी पूरा खाका भी मंगाया दिल्ली में, जितने भी हमारे बौद्ध मठ है या प्राचीन मंदिर है, उनमें क्या क्या कार्य होना है उसके लिए भी पूरा खाका हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय में मंगाए हैं, और उसको पूरा स्पीति घाटी और लाहौल घाटी से ले जा रहे हैं। तो अभी दिशा कमेटी की, जैसा मैं बता रहा हूँ कि 31 अक्टूबर को उनका दिशा कमेटी का मीटिंग है लाहौल में जिला की, और इसमें हमारे 9 सदस्य हैं लाहौल स्पीति के, जिन्होंने अलग अलग अपने वो एजेंडाज दिए हुए हैं, जिसे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि किस तरह से वो एजेंडाज है। इससे पहले मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे पदाधिकारी है और हमारे जितने लोग हैं और लाहौल स्पीति की जनता को कि ये निवेदन करता हूँ कि आप लोगों के भी जो कार्य है, कोई इस तरह से आपने MP साहब को बताना है या कोई और दिक्कत है, तो इसमें आप 31 अक्टूबर को वहाँ आ सकते हैं। तो घाटी में स्पीति घाटी को लेकर मैं बताना चाहूँगा कि जो एजेंडाज आए हैं, खासतौर से जैसे रांगरिक नदी का पूरा हमने चैनलाइजेशन करना है, रांगरिक से लेकर नीचे स्पीति नदी का, क्योंकि दोनों तरफ से कटान बहुत हो रहा है और दोनों तरफ बहुत उपजाऊ हमारा ये आता है सिबेक्थॉन, जिसका पूरे न केवल भारतवर्ष में पर पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इसका ये बिकता है ये चीज़, और बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ओमेगा 3, 6, 7, 9 है इसमें, और विटामिन C हाई उसका रहता है, और एंटी कैंसरस है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से लोसर, क्योमो, क्योटो गांव और चिचोंग में बाढ़ समस्या है वहाँ पर, और पीछे भू संग्रहण से काफ़ी नुकसान हुआ है, तो उसका चैनलाइजेशन के लिए भी आवेदन दिया हुआ है। गोंदला पंचायत में गोंदला, टीलिंग, फुक्तल, खिनंग और पूरब में उठाओ जल योजना है, ये प्रस्तावित है, और इसके बारे में उन्होंने एजेंडा में दिया हुआ है। और इसी तरह से हमारा टीलिंग रोपवे का निर्माण होना है, इसके बारे में एजेंडा में डाला गया है। और इसी तरह से लाहौल में प्रवेश द्वार अटल टनल जैसे हम पार करते हैं, और हमारा जो नॉर्थ पोर्टल है उसमें एक वहाँ की जनता का निवेदन है कि वहाँ पे एक स्तूप का निर्माण किया जाए। और इसी तरह से लाहौल में मूलिंग नाले में उठाओ जल योजना, पेयजल योजना, बरगुल गांव में हिम संकलन, बहाव बचाव हेतु चेक डैम निर्माण, मूलिंग, शिफ्टिंग, बरगुल संपर्क सड़क मार्ग को प्रधानमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत लाने और पक्का करवाने का इन्होंने एजेंडा में दिया हुआ है। इसी तरह से तांदी संगम घाट को विकसित करने के लिए, जहां हमारे अशोक सिंघल जी और वाजपेयी जी, श्री वीरभद्र जी की अस्थियां वहाँ पर प्रभावित की थी, और वहाँ पर इसका नाबार्ड के तहत इसे विकसित करने का खुशहाल गाँव का ये खास तौर से निवेदन है, एजेंडा में डाला हुआ है। और इसी तरह से गुरु घंटाल तुपचलिंग हमारा गुम्बा है, इसमें हिम संकलन बचाव हेतु चेक डैम का और निर्माण करने के एजेंडा में है। और जालमा नाले में झुंडा, तर्जौन, हालिंग में भाव योजना, सिंचाई योजना को एजेंडा में आवेदन है। और इसी तरह से दारचा लाखम में दूसरी मंजिल का निर्माण और छप्पर लगाने की इसमें आवेदन किया गया है। जिमचुंग से दारचा पुल तक का निर्माण करने का आवेदन है। सरचू और सिंकुला पास में निशानदेही करवाने का ये दोबारा से रखा गया, क्योंकि ये बहुत पुराना मसला है जो कि लद्दाख वालों से है। हमारा कहते हैं कि सरचू की तरफ 14 किलोमीटर और 35 किलोमीटर सिंकुला, जहाँ पे टनल का निर्माण हो रहा है, उससे नीचे तक उनका करवाने की जरूरत है।
डिमार्केशन, क्योंकि वहाँ पे टैंपरिंग हो रही है। और इसी तरह से तेला नाला में नमशिन खानका में सिंचाई योजना और एप्पल ग्रेडिंग मशीन शांशा और विशाल कोल्ड स्टोरेज शांशा में निर्माण करने का, व तिंदी में भुजून गांव तथा म्यान नाला में जियो टावर लगवाने हेतु। तो ये कुछ एक मैंने आपको ये बताया जो एजेंडा में डाला गया है। हमारे विभिन्न जितने भी सदस्य है इसमें, तो गंगा जी का दौरा 31 को है, इसी वर्ष वो आए भी थे, अभी दोबारा से उनका, तो उनका हार्दिक स्वागत है। और यही मेरा आज का मीटिंग का एजेंडा था। मगर इसके साथ साथ में मैं इस बात पे भी टिप्पणी करना चाहूंगा कि जो अभी दौरा हुआ जगत नेगी जी का, पहले जयराम ठाकुर जी आए, हमारे सिद्धार्थन जी प्रभारी हैं, अखिल भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है हमारे दुनिया की, तो उनका भी दौरा हुआ और उन्होंने विस्तृत जानकारी ली कहाँ पे हमारा क्या क्या नुकसान हुआ। इस बार प्राकृतिक आपदा आई थी, उससे लाहौल भी प्रभावित हुआ। मगर और कई चीज़ों का हमने वितरण भी किया, म्यान नाला में कई जगह पे, कई गाँव में हमने वितरण किया और वहाँ से सामान भेजा। जो हमारे सज्जन पुरुष थे, दानवीर लोग थे, उन्होंने कई चीज़ें दी, जैसे इंडक्शन चूल्हे बांटे हम लोगों ने, कंबल बांटे, इसी तरह से किचन का सामान, बर्तन और भी बहुत सारी चीज़ें हमने बांटी। मगर उसके बाद जब दौरा हमारे मंत्री ट्रैवल मिनिस्टर का हुआ, तो मुझे बहुत आश्चर्यचकित भी रहा मैं और अचंभा भी हुआ, क्योंकि जिस तरह का एकलव्य के लिए भारत सरकार ने राशि दी थी करोड़ों में, उस तरह का कोई कार्य नहीं हुआ था। उद्घाटन किया इन्होंने, यहाँ तक कि जो चला हुआ हमारा कॉलेज आज से 30 साल से भी मेरे ख्याल अधिक हो गया उस कॉलेज को चले, उनके भी कमरे लेके उन्होंने एकलव्य को दे दिए। देखिए, मुझे तो लगता है जो जिस तरह से ये संचालन हो रहा है कांग्रेस सरकार का गठन होने के बाद, उसको देखते हुए लोगों का तो सीधा सीधा ये रवैया पूरे प्रदेश में, लाहौल स्पीति की बात नहीं करूंगा, कि हमने एंटी कांग्रेस वोटिंग करनी है और भारतीय जनता पार्टी की ओर सबका रुझान है। तो हमने ऐसा है कि जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उसको हम ये नहीं लेंगे कि भाई अमुक व्यक्ति हमारा है, दूसरा, वहां के स्थानीय लोगों से पूछेंगे कि कौन आपके यहाँ प्रभावशाली या किसको दर्द है आपके क्षेत्र में, आपकी पंचायत में, आपके जिला परिषद में, आपके समिति के इलाके में, उस तरह से हम चुनेंगे। और ये 100% हम जो है पार्टी के उस पर नहीं करेंगे, ये मैं समझता हूँ। और इसमें फिर भी हम चयन कर रहे हैं कि कौन अच्छा प्रभावशाली व्यक्ति है जो इलाके में ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है, उनको हम आगे करेंगे इस चित्र से। पहले तो ये पंचायत चुनाव की तिथियां ही तय नहीं है कि दिसंबर में होंगे, जनवरी में। मुख्यमंत्री जी कहते हैं जनवरी जाएगा, और पंचायती राज मंत्री कह रहे हैं दिसंबर में। क्या लगता है ये क्यों डिले करना चाह रहे हैं? देखिए, जो सरकार में बैठे हुए मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, इनका सोच और जो वाणी है वो मेल नहीं खाती। मुझे पहले लगता था कि 18 विधायक हमारा कार्य करने का तरीका अलग है, मगर अब तो लगता है इनका कुछ मानसिक जो स्थिति है वो भी मेल नहीं खाती। मुख्यमंत्री जी तो हर आधे घंटे में अपनी स्टेटमेंट भी बदल देते हैं। तो मुख्यमंत्री के मुख से निकला, प्रधानमंत्री के मुख से निकला कोई भी शब्द, वो एक आपका संविधान, मैं समझता हूँ कि आपकी नीति बन जाती है। तो इस बारे में मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा जब तक कि वो हाथ में न आए कागज, क्योंकि ये तो हाथ में कागज आ जाता है। रुपए हमारे, आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जैसे 15th फाइनेंस कमीशन का पैसा हमारा आ गया था, अभी खातों में आ गया। पंचायती राज को आपने बात करना, और अब प्रशासन के ऊपर दबाव बनाए हुए सरकार के 15 करोड़ रुपए जो आ गया उनके खातों में, वो भी वापस किया जाए। तो ऐसी सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कल दिन को क्या करने वाले हैं? तो ये बारम्बार वहां के कॉलेज के हमारा स्टाफ बोलता रहा कि इसे बंद मत करवाओ आप, हमें दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। और दुख की बात यह है कि वो कहते हैं कि बच्चे कम है। बच्चे तो कम होने ही है वहाँ पे, ना उनके साइंस टीचर्स है, ना कोई मेडिकल टीचर है, आपके लेक्चरर्स है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं दे रही है सरकार। तो बच्चे पढ़ाने के लिए लोग किराए पे, उदयपुर के और लाहौल के पानी के जो बच्चे वहाँ पढ़ते थे, यहाँ पे आए हुए हैं, कुल्लू आए हुए हैं, यहाँ किराए पे लेकर अपने बच्चों को खाना बना के बैठते हैं। तो इस तरह का सरकार का रवैया है कि करोड़ों करोड़ों रुपए आने के बाद भी ये नहीं कि कोई जमीन आप उन्हें दीजिए और नए सिरे से कोई निर्माण कीजिए आप। और देखने में ये भी आता है, अभी आप
हिमाचल सरकार का अगर आर्थिक तंगी देखें तो एक तो इससे आप आंकलन कर सकते हैं। हमारे खुद नुमाइंदा, लाहौल स्पीति के नुमाइंदा खुद कह रहे हैं मन से, जो अभी एग्रीकल्चर हमारा किसान मेला हुआ, कि मैं धनराशि, क्योंकि लोगों को कतारों में खड़ा किया, 2023 में भी खड़ा किया सबको, जब प्राकृतिक आपदा हुई थी, त्रासदी हुई थी, तो हमारा फसलों का नुकसान हुआ, वो भी कोई भरपाई नहीं हो पाई। अभी 2025 में जो नुकसान हुआ हमारा पहले, उसकी भी कोई भरपाई नहीं हुई। अभी जो आलू का हो रहा है वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो उसमें खुद कह रहे हैं नुमाइंदा कि जो भरपाई है मैं अपने तनख्वाह से करेंगे, हम गरीब घर के, इस तरह की बातें जो है ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि हिमाचल सरकार की क्या स्थिति है, कि भरपाई नहीं हो रही, कुछ नहीं मिल रहा डिजास्टर से। दूसरी तरफ मैंने ये भी सुना है डिजास्टर का पैसा ये डाइवर्ट करके पीडब्ल्यूडी महकमे से 80-80 लाख के बिल निकाले जा रहे हैं, और जो डिजास्टर के जो प्रभावित लोग हैं उनको नहीं दिया जा रहा। तो ये बड़े दुखद एक घटना है। और इस तरह से पैसा का वितरण अगर कोई विधायक करता भी है तो 60 लाख रुपए तनख्वाह बनती है पूरे वर्ष की, तो उस 60 लाख रुपए में क्या ऊंट के मुंह में जी रहा है। 2 वर्ष रह गए हैं सरकार के। देखिए विधायक हम भी रहे हैं, हमारी भी तनख्वाह आती थी, हाँ तनख्वाह से बढ़ के भी हम लोग खर्चा कर देते थे, मगर हम ऐसा कोई अनाउंसमेंट या प्रचार प्रसार नहीं करते कि हमने ये दे दिया। अभी हमारी तो पेंशन भी बंद है, चलो जो भी है सिंघवी जी की देन है, ये सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने हमें निष्कासित करा या पेंशनें बंद कराई, जो भी करा। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि और गरीब घर हो अमीर घर हो, इसमें मैं जरूर टिप्पणी करूंगा, क्योंकि मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ। पहले 90 में भी मैंने आवेदन किया था, थोड़ी सी पुरानी बात इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि गरीब अमीर की बात इसमें नहीं होती है। जब सेवा भाव होता है, सेवा भाव होता है। गरीबों में भी एक छीना झपटी होती है आपस में, कोई सामान्य परिवार के हों और अच्छे परिवार के हों। वीरभद्र जी हैं, ठीक है, कांग्रेस में थे, उन्होंने अच्छा कार्य किया, कोई झुठला नहीं सकता। गुरु गोविंद सिंह जी थे, वो एक गुरु भी थे और एक राजा भी थे, अच्छे परिवार से थे, मगर बहुत दयावान थे वो। जब भी उन्होंने अपने धर्म युद्ध में निकलना तो तीर लेके चलते थे, उनके तीर पर आगे 20 तोला सोना लगा रहता था कि जो भी धर्म युद्ध में उनके विपरीत हमला करेगा, मारा जाएगा, तो उनके परिवार को कोई ठेस ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे, उनका परिवार का निर्वाह के लिए। वो इस तरह की बातें मैं बताना चाहता हूँ, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। और इसी तरह से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारा जो अभी मनाली के अंदर, मनाली में आप देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का पीछे स्टेटमेंट आया कि जितना भी जब त्रासदी हो रही थी, सैकड़ों हजारों लाखों जो स्लीपर होते हैं वो हमारे बह के आ गए, देवदार के थे, दूसरे लकड़ियां थी, राई की थी, कायल की लकड़ियां थी। तो उन्होंने ये कहा था कि ये ऊपर त्रासदी हुई और ये खुद ही कटाव हो गया लकड़ियों का और बह के आ रही है, ये कोई हमारा माफिया का कार्य नहीं है। मगर यहाँ मनाली में हमारे तो काउंसलर ने और यहाँ के स्थानीय लोगों ने ये मुद्दा कई बार उठाया कि यहाँ जो रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट आप जानते हैं 3 जगह, अगर यहाँ के देवदार क्यों नाम रखा है, जिस वृक्ष के अंदर देवता का वास हो। और देवदार अगर 3 यहाँ पे अहम जो हमारे यहाँ पे वन है, एक तो वन विहार इधर है, एक सर्कल हाउस के निकट है, एक हडिम्बा माता के वहाँ है, अगर इससे यहाँ मनाली में निकाल दिया जाए तो यहाँ का मैं समझता हूँ सौंदर्य खत्म है, मनाली का आकर्षण खत्म हो जाएगा। और ये जब शांता कुमार जी की सरकार थी और यहाँ पर पीटी बांदी यहाँ के सचिव थे वन विभाग के, तब ये कॉर्डन हुआ था, ये जितने भी ये फेंसिंग हुई थी उस समय हुआ था, और इसमें अंदर पाथ बने हुए। अब इस बहाने से कि भाई यहाँ पे हमने इसका जो हमारे यहाँ पे मार्ग बना हुआ है, पथ मार्ग जो है, इसको ठीक कराने के एवज में हम कटान कर रहे हैं। मगर आप अंदर जाके देखेंगे यहाँ तो सैकड़ों के हिसाब से पेड़ काटे जा रहे हैं। और मैं इसमें हमारे पर्यावरण मंत्री यादव जी से केंद्र में गुजारिश करता हूं कि एक SIT फॉर्म करके आप यहाँ पर भेजें और इसका निरीक्षण अच्छी तरह से किया जाए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय जगह है, हमारे पर्यटन स्थल है, ये सैलानी यहाँ पे पूरे अंतर्राष्ट्रीय हर जगह से आते हैं। और इसे देखा जाए कि कितना कटान हुआ है, सर्कमफ्रेंस देखा जाए, इसमें पेड़ों का कितना सर्कमफ्रेंस इसमें रहा है, क्योंकि ये जितना यहाँ कटान हो रहा है, मैं भी यहाँ जाता हूँ कभी जंगल घूमने तो देखता हूँ कि यहाँ वन के अंदर कटान ही कटान चला हुआ।
इधर भी और ऊपर सफर हाउस के पीछे भी उधर भी। तो इसको आप बहुत गहराई में लेकर पर्यावरण को निगाह में रखते हुए इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये मैं केंद्र से मेरा आवेदन करता हूँ। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी जो हाल ही में श्री वीरभद्र जी, जो बड़े लोग होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री राजीव जी का भी लगा, इंदिरा जी का भी है, वाजपेयी जी के बड़ा जो अच्छा कार्य करते हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए, उनका ठीक है आइडल्स लगते हैं। डॉक्टर वाईएस परमार जी के भी लगे, अभी वीरभद्र जी के भी लगे, बहुत खुशी है हमें। मगर कांग्रेस पार्टी की जो ये दोहरी नीति है कि जब जिससे काम हो तो उसका पल्लू पकड़ लेना, जिससे काम नहीं उसको बरत के छोड़ देना, आपने नजरअंदाज कर देना, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि श्री रामलाल ठाकुर जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उनका भी कहीं कम योगदान नहीं है, कम बलिदान नहीं है कांग्रेस सरकारों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। जब वो आंध्र प्रदेश में, याद है आंध्र प्रदेश में जब वो राज्यपाल थे तो उन्होंने हमारा ये एनटी रामाराव की सरकार गिराई थी और उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो उनका योगदान बलिदान को भूल गए यार। आज वो देख रहे हैं कि कहाँ से क्या फायदा होना है, कहाँ से आपने वोट खींचने हैं, ये करना है। तो इस तरह की बुरी नीति नहीं होनी चाहिए। रामलाल ठाकुर जी भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके साथ भी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जुब्बल, कोटखाई और अन्य जगह पूरे प्रदेश में होंगे, उनके लोग भी होंगे। तो मेरा ये एक मशवरा है, वो इनका इंटरनल मैटर है कांग्रेस पार्टी का, पर एज अ यहाँ का सिटीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश आई वुड लाइक टू से दैट दे शुड हैव सेम पैरामीटर फॉर एवरीवन। आप लोग यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।